अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं बीफ बिरयानी की रेसिपी जो हम पैकेट के मसाले से बनाएंगे और बड़ी जल्दी ही तैयार। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल लेंगे, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी डालेंगे और फिर डाल देंगे इसमें हम ग्रीन वाली इलायची छोटी, एक बादियान का फूल डालेंगे और 2 तेज़ पत्ते डालेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़े से फ्राई करने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं ये 5 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको स्लाइस में काट लिया था। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल देंगे। इस प्याज का क्या करना है ये मैं आखिर में बताऊंगी। ये थोड़ी सी प्याज हम निकाल देंगे इसमें से और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डालने के बाद भी इसको भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने बारीक पीस लिया था। अब इसमें 1 किलो गोश्त शामिल कर दिया है, बोन समेत है ये गोश्त। अब इसको अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। काला ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें लेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही लेंगे नमक और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे 10 से 12 अदद। ये ऑप्शनल है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में, इसलिए मैंने ये डाला है। आपको नहीं पसंद हो तो आप ना डालिएगा। अब मैं यहाँ पर ये मेहरान का बम्बई बिरयानी मसाला है, मैं ये शामिल कर रही हूँ। आपको जो जिस ब्रांड का आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। बिरयानी मसाला मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। ये इसमें शामिल करके और इसको 10 मिनट तक भून लेंगे। जब ये मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। ये फेटा हुआ दही है आधा कप। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 4 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद इसे 45-50 मिनट तक पका लें या जब तक गोश्त गल ना जाए। अब ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है गोश्त। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नींबू का रस और यहाँ मैंने पानी उबलने रख दिया था 2 लीटर के करीब। अब उसमें नमक शामिल किया है और साबुत गरम मसाले शामिल किए, पुदीने के पत्ते थोड़े से, और ये बासमती चावल है 4 कप के करीब है ये बासमती चावल। ये मैंने डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इसको मैंने 70% तक कुक कर लिया है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये कुक हो गया 70% तक। अब हम इसको जो कोरमा बिल्कुल तैयार है उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। स्ट्रेनर की मदद से ही सारे में कोरमे के ऊपर फैला देंगे। ये देखिए नीचे कोरमा है और ऊपर मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। ये देखिए सारे चावल मैंने इसके ऊपर फैला दिए हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी सलाद यहाँ पर मिक्स करके रखी थी। ये देख सकते हैं मैंने टमाटर, प्याज, ये जो तली हुई प्याज मैंने निकाली थी शुरू में, वो तली हुई प्याज, टमाटर, नींबू और हरा धनिया ये मैंने मिक्स कर लिया, हरा धनिया पुदीना, और ये मैंने ऊपर फैला दिए इसके। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, बिल्कुल आपको देगी स्टाइल की ये लगेगी जैसे बाहर देगी स्टाइल मिलते हैं उसी तरह की इसमें खुशबू आएगी। और 1/4 कप लिया है मैंने दही और उसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून जर्दे का कलर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं ऊपर इसके फैला दूँगी। ये इस तरह हम पूरे में फैला देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब घी शामिल कर देंगे इसमें। ये घी आप इसलिए डाल रहे हैं, इसका जायका और डबल हो जाता है और चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं हैं। और फिर हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसको दम करने के लिए रख देंगे तेज़ आंच पे। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर इसकी लो फ्लेम करके और 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और ये देखें कितनी खिले खिले से कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी पे ट्राई करिएगा, बिल्कुल देगी स्टाइल के बनेंगे और बहुत मसालेदार, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप बार बार यही इसी रेसिपी से बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मटन पुलाव की रेसिपी। तो आइए अब शुरू करते हैं। 3-4 कप लिया है मैंने ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब ये गोल्डन हो चुकी है तो इसमें से आधी प्याज हम निकाल देंगे
और अब इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च ले ली है मैंने हाफ टी स्पून, एक बड़ी इलायची ली है और 2 स्टिक ली है मैंने दालचीनी की, लौंग ली है 6 से 7 अदद और बादियान के फूल लिए हैं 2, तेज़ पत्ते लिए हैं 2। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटन विद बोन्स है। ये 800 ग्राम मटन है, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है। ये शामिल करके इसको 5 मिनट तक भून लेंगे। ये अच्छी तरह से भुन चुका है, तो अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें भुना कूटा धनिया जो मैंने बारीक कूट लिया था, 1 टीस्पून लेंगे काला ज़ीरा, 2 टीस्पून लेंगे पिसी हुई सौंफ, हाफ टी स्पून लेंगे जायफल जवत्री का पाउडर, हरी मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून। और अब इन सब मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही हाफ कप और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी और अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 35-40 मिनट तक या गोश्त गल जाने तक। अब देखिए गोश्त गल चुका है, तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 4 कप तकरीबन 800 ग्राम चावल। ये अच्छी तरह से मैंने धो के 30 मिनट के लिए भिगो दिए थे। मैंने बासमती चावल लिया है, चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 4 से 5 आलू बुखारे और नमक डाला है 1 टेबलस्पून। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। और अब इसको दोबारा से हम पलट देंगे चावलों को, इस तरह चम्मच चला के और थोड़ा सा हिला लेंगे चावल। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब में डाल दूंगी घी और जो मैंने आधी तली हुई प्याज निकाली थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। पहले तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। इतना खिला खिला सा ये चावल तैयार हुआ है। बगैर किसी झंझट के हमने बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव तैयार की है जो एक ही पॉट में तैयार हो जाती है, ना अलग से किसी यखनी का झंझट, बहुत आसानी से बन जाती है। एक दफ़ा आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होगी। अब आप भी बनाएं और खाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अलग सी सिंधी चना पुलाव की रेसिपी जो देगी स्टाइल में बनेगी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 3-4 कप ऑयल और फिर इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। इसको सुनहरा होने तक पकाएंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाले। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने काला ज़ीरा जिसको शाहज़ीरा कहते हैं, हाफ टी स्पून लिया सफ़ेद ज़ीरा, तेज़ पत्ते 2 लिए हैं, काली मिर्च ली है, लौंग ली है, बड़ी इलायची और छोटी इलायची और बादियान के फूल लिए हैं मैंने 2 और दरमियाने साइज़ की मैंने 3 ये दालचीनी की स्टिक ले ली हैं। ये भी डाल के और इसको भून लेंगे। अब भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये शामिल करके भी इसको भून लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूंगी ये 3 टमाटर थे लार्ज साइज़ के जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। ये भी डाल के इसको भून लेंगे। फिर इसमें शामिल करूंगी मैं 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक और 2-3 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं इसमें। और कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ और 1 मैंने चिकन की क्यूब्स डाल दी थी। अब इसको भूनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए 6 से 7 आलू बुखारे। अब इनको भी भून लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे हम हाफ कप दही, फेंटा हुआ दही है हाफ कप। ये शामिल करने के बाद मैं इसको भून लूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी उबले हुए चने। ये मैंने 4 घंटे भिगोने के बाद इसको बॉईल कर लिया था नमक डाल के और ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। ये मैंने 3 कप चावल लिए थे, इसको धो के 40 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी 4 कप पानी। 4 कप पानी डाल के अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें मैं डालूँगी पुदीने के पत्ते, हरे धनिया के पत्ते, 1/4 कप लिए हैं मैंने दोनों चीज़ें और इसको शामिल करके अब इसको पका लेंगे। अब इसको ढक के मैं रख दूँगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जर्दे का कलर और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है घी, वो इसमें शामिल कर देंगे। चावल खिला खिला बनेगा इससे।
अब 15 से 20 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले से चावल बने हैं। बहुत ही आसानी से बहुत कम मसालों के साथ ये बनके तैयार होती है सिंधी चना पुलाव। बहुत मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।